देखिए, फुटबॉल में और क्रिकेट में डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि क्रिकेट में जो है ना, सबसे बड़ी चीज़ है कि बहुत ज़्यादा ग्लैमर है और पैसा बहुत है। हे गाइस, वेलकम बैक टू टॉक फुटबॉल। और आज इस वीडियो में एक बहुत ही स्पेशल चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं कि इंडियन फुटबॉल में क्या कमियां हैं। भारत में इंडियन फुटबॉल क्यों अच्छी तरह से डेवलप होकर नहीं निकल पाता है। मैंने ट्राई किया कि मैं जनरल लोगों से पूछूं ये बात, उनसे ये पूछा जाए कि फुटबॉल में प्रॉब्लम क्या है, इंडिया में क्रिकेट क्यों ज़्यादा फेमस है, फुटबॉल क्यों उस लेवल पे निकल के नहीं आ पाता है जिस लेवल पे पूरी दुनिया में है वो। लाइक यू कैन सी स्पेन, यू कैन सी जर्मनी, जहाँ पे फुटबॉल लाइक द मोस्ट प्रोमिनेंट स्पोर्ट एवर है। और इंडिया में क्या है कि फुटबॉल को हम बहुत ही सेकंड ग्रेड गेम या थर्ड ग्रेड गेम मानते हैं। हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे वॉलीबॉल को, बट फुटबॉल नहीं। आइए देखते हैं कि यहाँ पे जिन लोगों के क्या ओपिनियन है। एंड सो विदाउट एनी फर्दर वेटिंग, लेट्स गेट इट स्टार्टेड। कि फुटबॉल में अभी उतना ग्लैमर नहीं है, लोग जानते तक नहीं कि हमारे फुटबॉल टीम का कैप्टन कौन है। और यहाँ क्या है, क्रिकेट खेला आपने, एक दो मैच खेले, आप एकदम सुपरस्टार हो गए, सेलिब्रिटी बन गए। और क्रिकेट को यहाँ पूरी दुनिया में लोग देख रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज किया जा रहा है। पता चला कि फुटबॉल खेल रहे हैं, कोई जानता ही नहीं, नाम नहीं है। एक क्रिकेट मैच खेला एक लड़का, वो तो रात रात पूरी दुनिया में छा गया। और फुटबॉल का प्लेयर दिन रात मरता है, हाथ जोड़ना पड़ता है कि आइए हमारा मैच देखिए। स्टेडियम पूरे खाली रहते हैं। और क्रिकेट में हालत ये है कि टिकट नहीं मिलता है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप कोई गेम एंजॉय करते हैं, कब एंजॉय करते हैं, जब आप उसके रूल जानते हैं। और जो यहाँ के लोग हैं, मुझे नहीं लगता 1% भी लोग फुटबॉल के बारे में, उसके रूल्स के बारे में जानते हैं। और 90% प्लस लोग जो ऐसे हैं जो क्रिकेट का सब कुछ जानते हैं, और वो जानता है कि हर बॉल के बाद क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहा है। और फुटबॉल में क्या होता है, 45 मिनट मैच चलता है और कभी कभी पूरा मैच खत्म होगा, स्कोर 0-0 है, तो वो एक्साइटमेंट नहीं आ पाता। वो उसी को आएगा जो उसका रूल जानेगा कि हाँ ये ऐसे करके गया, वहां तक पहुंचा और मारा, मिस कर गया। जबकि क्रिकेट में क्या है, हर ओवर में एक सिक्स अगर पड़ गया तो भी पब्लिक एंजॉय कर रही है। यही फुटबॉल में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वो रूल नहीं जानते। तो बेसिकली ये है कि उनको रूल पहले बताना होगा। आप देखिए, सेकंड नंबर का गेम जो इंडिया में चल रहा है वो है टेनिस। क्यों? क्योंकि रूल उसके सब जानते हैं। फॉर एग्जांपल सानिया मिर्जा को सब जानते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे अभी करंट पूछ लीजिए फुटबॉल का कैप्टन कौन है, आई डोंट नो। ये है, सिर्फ 2 प्लेयर का नाम जानता हूँ, भी इतना पब्लिक ने बताया है, सुनील छेत्री करके और एक भूटिया भूटिया भूटिया। तो जिसमें मैं भूटिया को पहचान लूंगा, सुनील छेत्री को पहचान भी नहीं पाऊँ। तो उसकी वजह ये है कि एक्सपोजर नहीं है। और क्रिकेट भी आप देखिए क्यों ये हिट हुआ, एक दूसरा रीजन और जो मुझे लगता है, 83 के पहले क्रिकेट उतना पॉपुलर नहीं था। 83 में इंडिया वर्ल्ड चैंपियन होता और एक बैच सारे लोग क्रिकेट क्रिकेट करने लगते हैं, तो वो एक चीज बहुत होती है। आज मुझे लगता है कि शायद, मुझे नहीं पता कि हमारी टीम वर्ल्ड में शायद 90 नंबर पे है या कहाँ है, ये नहीं पता मुझे। तो जिस दिन ये टीम हमारी वर्ल्ड की टॉप 20 में आएगी, तो भी मुझे लगता है कि एक्साइटमेंट आएगा, लोग जानना शुरू हो जाएंगे, यार हमारी टीम अच्छा। तो एक छोटा सा आप रणजी खेल लोगे तो अच्छा, आपको पैसे मिल जाएंगे। आईपीएल खेल लोगे, करोड़ों पैसे मिल जाएंगे। नेशनल लेवल की टीम में फुटबॉल में आओगे तो एक गवर्नमेंट जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी वो भी नहीं पता, अश्योरेंस नहीं है। घर वाले इसीलिए नहीं कहते भैया फुटबॉल वेस्टिंग ऑफ टाइम, क्रिकेट तो बहुत बढ़िया, जाओ जाओ बेटा खेलो, कितनी महंगा गेम है। लेकिन फिर भी घर वाले चाहते हैं कि बच्चा मेरा क्रिकेट ही खेले, फुटबॉल तो कतई ही ना खेले। तो ये मुझे ऐसा लगता है। फुटबॉल में ऐसा है कि कोई बायलैटरल सीरीज होती नहीं है ज़्यादातर, ताकि इससे कुछ छोटे प्लेयरों को जो एक्सपोजर मिले। क्रिकेट में है, वो लड़के ने थोड़ा देर खेला, उसको 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़ मिल जाएगा। लेकिन फुटबॉल में ऐसा कुछ नहीं। ये तो कोई डिनाई नहीं कर सकता कि इंडिया में फुटबॉल की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। दिस चैनल इटसेल्फ, टॉक फुटबॉल HD, प्रूव्स कि इंडिया में फुटबॉल लवर्स हैं तो बहुत। इंडिया ने जब 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत लिया तो हमारी कंट्री पागल हो गई क्रिकेट के पीछे। हर कोई इसको एज अ कल्चरल स्पोर्ट सेलिब्रेट करने लगा एंड पीपल स्टार्टेड प्लेइंग इट एज अ रिलीजन। वी गॉट अ लॉट ऑफ क्रिकेटर्स आउट ऑफ दैट। बट फुटबॉल में हमारी फुटबॉल टीम ने हिस्टोरिकली कभी भी वर्ल्ड लेवल पे हमें प्राउड नहीं किया है, उस लेवल पे या उस इम्प्रेशन लेवल पे, जिसकी वजह से इंडियंस फुटबॉल को सेलिब्रेट कर पाएँ। बिकॉज फुटबॉल कम पॉपुलर है तो इट हैज़ लेस एडवर्टाइजमेंट्स, लेस स्पॉन्सरशिप डील्स एंड पैसा कम है ओवरऑल। तो पेरेंट्स डोंट वांट यू टू प्ले फुटबॉल, पेरेंट्स वांट अ स्टेबल करियर फॉर यू एंड एटलीस्ट क्रिकेट में वो रिस्क फुटबॉल से कम है। इंडिया में जो बच्चे फुटबॉल के लिए पैशनेट होते भी हैं, वो जब तक फुटबॉल के लिए पैशनेट होते हैं तब तक उनकी फ़ुटबॉल को एज अ प्रोफेशन चूज़ करने की एज निकल चुकी होती है। बिकॉज इन ऑर्डर टू प्ले द स्पोर्ट, इन ऑर्डर टू बी अ प्रोफेशनल, यू हैव टू स्टार्ट यंग। आपको वो जब क्रेज़ फुटबॉल के लिए दिखेगा ना, देन इंडिया में फुटबॉल बढ़ेगा। बट उस क्रेज़ की अभी फ़िलहाल बहुत कमी है। अभी फिलहाल बहुत कमी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो दिखता है वही बिकता है।
and the branding of cricket has been done in such a way that football is simply not able to cope up with. Also, we have long list of inspiring figures like The Wall, MSD, Dada, Kohli, who are alone enough to inspire millions of Indians to play the game. Media is also to blame, who raves about cricket all the time. अगर आप इसको चाहते हैं कि फुटबॉल बहुत आगे जाए और सारी चीजें हों, तो हर एक एक बच्चे को ये इसके रूल्स पता होने चाहिए। प्रॉब्लम इसमें देखिए कि सबसे बड़ी चीज़ है कि गवर्नमेंट को इसमें इनिशिएट लेना चाहिए, क्योंकि हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको बढ़ाने के लिए कुछ हमको स्पोर्ट्स कॉलेज इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड करना चाहिए, फैसिलिटेट करना चाहिए कि आप फैसिलिटेट कीजिए उनको ताकि लोग खेलें। You need to start playing other games, people. India is becoming a boring country with cricket as its only popular game. It's high time we start playing the sport the world loves and we start loving football, playing football and dominating world football. जब तक इनिशिएटिव नहीं लिया जाएगा गवर्नमेंट लेवल से, पैसा इन्वेस्ट नहीं किया जाएगा, हमारा फुटबॉल कभी भी इंडिया में उतना ज़्यादा पॉपुलराइज होना संभव नहीं है। ऑलराइट, तो आप लोगों ने क्या किया, यहाँ पे बेसिक व्यूज देंगे सब लोगों के, उससे हमें क्या आइडिया मिला कि भाई प्रॉब्लम क्या है बेसिक, इंडिया में फुटबॉल को हम क्यों नहीं अच्छे लेवल पे अपना पाते हैं। Because all we have been seeing is watching the top tier leagues play football. Like स्पेन में हम ला लीगा देखते हैं, इंग्लैंड की हम प्रीमियर लीग देखते हैं, जर्मनी के बुंदेसलीगा देखते हैं। We are like mesmerized by the level of football that they play. But इंडिया का अगर मैच आता है तो हम शायद बस पैट्रियोटिज्म के चलते हम देख पाते हैं कि इंडिया वर्सेस ओमान है, इंडिया वर्सेस ईरान है। बट क्या वो लेवल हमें दिख पाता है, क्या वो क्वालिटी दिख पाती है? नहीं। अपार्ट फ्रॉम द थिंग्स दैट दीस गाइज हैव सेड, मैं बस बहुत बेसिक चीजें बताने वाला हूँ यहाँ पे कि मैंने पर्सनल लेवल पे क्या फील किया है। बिकॉज आई एम एन इंजीनियर, ऑफ कोर्स ये चैनल मेरा है एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम रिवीलिंग माय फेस ओवर हियर, बट दिस वाज नेसेसरी बिकॉज मैं चाहता था कि ये चैनल को मैं चलाऊं, मतलब भारत में मैं एक फुटबॉल का चैनल चलाऊं एंड दैट टू इन इंग्लिश। यार ये पॉसिबल नहीं है। सो दिस वाज द चेंज दैट आई हैड टू ब्रिंग ओवर दिस चैनल कि मैं अपने व्यूअर्स से डायरेक्टली बात करूं, जैसे कि हमारी और आपकी वाइब्स मैच करें। सो जैसे कि हमने देखा, all the people that were interviewed in this video, they had their respective opinions about this football in India. But यार basic issue क्या है? Basic issue है ground level zero से क्यों है? क्योंकि अगर हम पैदा होते हैं ऐसे घर में जहाँ पे फुटबॉल का नामो निशान नहीं है तो हम फुटबॉल नहीं खेलेंगे। ऑफ कोर्स, जैसे एग्जांपल बहुत क्लियरली मैं, मेरे फैमिली में लाइक nobody played football, nobody ever टच द फुटबॉल, बट मेरे अंकल्स हैं जो कि बहुत अच्छे लेवल पे क्रिकेट खेल चुके हैं। बट यार मेरा टोटली अलग डायरेक्शन चला गया। तो द थिंग इज, बहुत अलग चीज है पैशन। अगर आप में थोड़ा सा भी फुटबॉल का वो कीड़ा है सो मैं चाहता हूँ कि यार आप उसे निकलने दो बाहर। व्हाई नॉट? क्यों नहीं हम बात करें फुटबॉल, क्यों नहीं हम बैठे रहें क्लासरूम्स में अपने और हम फुटबॉल के बारे में गॉसिप करें? व्हाई नॉट जस्ट गो अराउंड इन द स्ट्रीट्स एंड प्ले फुटबॉल? तो जैसा कि मेरे दोस्तों ने और मेरे रिलेटिव्स ने इस इंटरव्यू में बताया कि फुटबॉल की मेजर प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट फंड्स नहीं देती है। सेकेंडली प्रॉब्लम है कि क्वालिटी नहीं है। थर्डली प्रॉब्लम है कि इंडिया की नेशनल लेवल की जो टीम है वो भी कुछ हिस्टोरिक लेवल पे नहीं कर पाया। दे हैवंट वन अ वर्ल्ड कप, दे हैवंट इवन वन अ एशियन कप। हमने कुछ अचीव नहीं किया है, हमने जब कुछ पाया नहीं है तो हम कैसे उसको प्रेजेंट करें, कैसे हम लोगों को दिखाएं कि यार ये तो हमने कर लिया है, और हम मोटिवेट करें, हम इंस्पायर करें लोगों को उन चीज़ों से। तो हम नहीं इंस्पायर कर सकते बिकॉज हमारी कंट्री में नहीं है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, हमारी कंट्री में नहीं है लियोनेल मेसी। बट क्या है? सुनील छेत्री है, बाचिंग भूटिया है, ऑफ कोर्स कोमल थलाल है, द यंगस्टर जिसे हम इंडियन नेमार कहते हैं। बट क्या जानते हैं आप? नहीं, कोई नहीं जानता। कुछ दिनों पहले तक मैं भी नहीं जानता था। ऑफ कोर्स आई एम एज मच एज अ कल्प्रिट एज यू गाइज एंड ऑल ऑफ अस आर। इंडिया में फुटबॉल को डेवलप होना है तो ग्रास रूट लेवल से होना है, हमें इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन करने हैं। हमारे पेरेंट्स को बहुत ओपन माइंड होकर सोचना है कि यार ये भी एक गेम है। इफ अ पर्सन, इफ माय चाइल्ड वांट्स टू प्ले दिस स्पोर्ट, लेट अस अलाउ हिम और हर, व्हाई नॉट अलाउ हिम टू बी और हर टू बी अ पार्ट ऑफ अ टीम इन द स्कूल। उसे वो पैशन निकलने दो। मेरे कॉलेज में मेरे डीन सर कहते थे, यार जिशान तुम क्यों इंजीनियरिंग करो, जस्ट गो आउट एंड प्ले ऑन द नेशनल लेवल, प्ले एट अ स्टेट लेवल। बट मेरी एज निकल चुकी थी। ऑफ कोर्स आई वाज इन थर्ड ईयर इन इंजीनियरिंग, बट मैं नहीं करता। बट राइट नाउ मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपना पैशन परस्यू करने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड वो अकेले नहीं हो पाएगा। सो दिस वाज अ कंपाइलेशन ऑफ अ वीडियो जो कि मैं बताना चाहा कि बेसिक प्रॉब्लम इंडिया में फुटबॉल को लेकर कहाँ आती है, बिकॉज हम परस्यू ही नहीं करते। तो डिफरेंस वही है यार, क्रिकेट को हम जिस तरीके से जीते हैं, क्रिकेट को हम डे टू डे जीते हैं, फुटबॉल उस लेवल पे हम नहीं जी पाते हैं। सो दैट्स द थिंग गाइस, हमें नहीं सोचना है कि गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रही है, हमें नहीं सोचना है कि यार पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं, या फिर हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है अपॉर्चुनिटी, व्हाई नॉट? देयर आर प्लेंटी ऑफ schools in Kolkata, in Pune, in Delhi. Barcelona has come to India.
Manchester United has come to India. Even the Indian Football Association has tied up with Brazilian Football Association to bring certain coaches and specialists to train Indian guys. But क्या हम जानते हैं ये बात? क्या हम ये बात को आगे अपने जूनियर्स को या अपने बच्चों को तक पढ़ाएंगे कि भाई हाँ है ऐसी अपॉर्चुनिटी, जाओ परसू करो? नहीं, बिकॉज हम डरते हैं। हम डरते हैं बिकॉज व्हाट इफ नहीं सक्सीड किया, बिकॉज नहीं है पैसा यार। एंड क्रिकेटर्स को क्या होता है, उनकी एयर कंडीशन बस आती है, उनको फ्लाइट से भेजाता है। व्हाई नॉट अबाउट इंडियन फुटबॉल? क्यों ऐसा डिवीजन क्यों है? सो आई वांट टू रीच आउट टू दैट क्राउड जो कि यार कहता है कि यार फुटबॉल तो ऐसी बकवास है, बट नहीं है। अब हम नहीं परसू करेंगे, हम नहीं उसे देखेंगे, हम नहीं फील करेंगे जब इंडिया का मैच होगा, हम नहीं ट्यून इन करेंगे डीडी नेशनल पे उसे देखने के लिए, तो भाई हाउ कैन वी इवन से कि यार इंडिया नहीं बढ़ रहा, इंडिया फुटबॉल में नहीं बढ़ रहा है। सो द थिंग इज यार, एक बहुत सिंपल सी बात है, लास्ट बात बोलूंगा मैं यार, सुनील छेत्री है जो इंडियन टीम का कैप्टन है, ही इज सच अ टेरिफिक गाय, बहुत अच्छा प्लेयर है, बट उसकी एक सबसे खास बात है दैट गाय इज सो हम्बल। उसे कभी भी इंटरव्यू में पूछा गया है कि सुनील व्हाई डज इंडियन फुटबॉल सफर दैट मच, all he had to say was he didn't even blame the government, he didn't even blame the AIFF federation, उसने opportunities को नहीं blame किया, he just said कि यार गलती हम में है, because the planning should be on individual level, the planning should be like कि मैं next day अपने आप को कैसे बेटर करूँ। so अगर individual level पे हम अपने आप को individually better करने लग जाए ना, so maybe government हो अपनी जो federation है हमारा, so अगर हर बंदा individually level पे उसे परसू करने लगे तो देखो यार बहुत अच्छा चेंज आएगा। ऑफ कोर्स आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ फुटबॉल, मैं रेगुलरली फुटबॉल देखता हूँ, तो पागलपन नहीं चाहिए हमें यहाँ पे, पैशन चाहिए। अगर हमारे पास पैशन होगा तो हम उस चीज़ को बहुत अच्छे लेवल से परसू कर पाएंगे। सो इस वीडियो में मैं बस एक रीच करना चाहा था उस क्राउड को जो कि शायद फेल कर पाता है अपनी बात को बोलने को। जाओ करो ना यार, क्या होगा ज़्यादा मना कर दिए जाओगे, बट कोई बात नहीं, गो फाइट फॉर इट, इफ यू वांट टू हैव इट यू विल हैव इट। और मैं चाहता हूँ कि आज आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो नेक्स्ट डे आप उठे एंड कहें कि भाई ये मुझे काम करना है, बी इट एनीथिंग गाइस, नॉट ओनली फुटबॉल, बी इट म्यूजिक, बी इट एक्टिंग, आपको कोई भी चीज स्टॉप कर रही है ना, तो गो आउट, रीच फॉर इट एंड उसे कर दो। सो हियर एट टॉप फुटबॉल मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस बनाई जिसमें मैं टैक्टिकल एनालिसिस कर रहा हूँ टीम्स का, प्लेयर एनालिसिस कर रहा हूँ, और मैं ट्रांसफर टॉक्स कर रहा हूँ, रूमर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, टैक्टिकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दिस इज ऑल बिकॉज आई वांट द जनरल क्राउड टू अंडरस्टैंड फुटबॉल। मेरे एक इसी वीडियो में इंटरव्यू में कहा गया है कि रूल्स नहीं पता है, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। मैं चाह रहा हूँ कि बेसिक इंडियंस को वो रूल समझ पाए। ऑफ कोर्स मेरी गलती थी, मैं उनको इंग्लिश के थ्रू रीच करना चाहता, बट दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू बी फ्रॉम नाउ। I'll be talking about the basic stuffs that will link each and every Indian to football. बहुत सिंपली हिंदी में हम यहाँ पे बात करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो से कुछ भी मिला, कुछ भी मोटिवेशन मिला, कुछ भी सीखने को मिला, तो जस्ट कुछ नहीं करना है यार, हमें इस चैनल को आगे बढ़ाना है, so that I can make these kind of videos as much as you guys want to present you with good content. So आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट ये सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पे सब्सक्राइब बटन दबाइए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों से, ताकि वो इस वीडियो के बारे में अपने रिव्यूज दें। एंड कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए व्हाट मोर डू यू वांट टू सी इन इंडियन फुटबॉल, चेंजेस कहाँ पे आए, क्या ISL से कुछ इंप्रूवमेंट होगा नहीं होगा, और आप क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू गाइस वांट ऑन दिस चैनल टू सी, कैसे वीडियोस आप देखना चाहते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी बैक नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, पीस आउट।